preposition with letter T. The first word is then. अच्छा, अगर हम then की बात करते हैं, then हम कहाँ पर यूज करते हैं? जहां पर हम किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ बेटर मतलब दिखाने के लिए हम मतलब ट्राई करते हैं। तो उसमें हमारा सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको। जैसे कि सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि वो ना एक लेखक है जिससे बेटर कोई नहीं है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि लेखक होना क्या है? ये है एक तरह का स्किल आ गया, ठीक है, एक तरह का क्या हो गया? एक स्किल आ गया, ठीक है, टैलेंट हो गया। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसा उसमें टैलेंट है वैसा टैलेंट और किसी भी नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ कि उसको, एक राइटर को मतलब कि एक ज्यादा बेटर बनाने की मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिससे बेटर कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि वो एक लेखक है जिससे बेहतर कोई नहीं है। ओके, लेट्स डू प्रैक्टिस विद मी। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे बनाएंगे? ही इज अ राइटर देन whom there is no final। अब देन whom क्यों लगाया है? कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को या एक पर्सन को दूसरे के साथ बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? देन। और उसके साथ में क्या लगाता है? हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है, जो हम अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। वंस अगेन कैसे बताएंगे इसको कि ही इज अ राइटर देन whom there is no final, ठीक है बेटा। और बाद में हम चेक कर लेंगे इसको, ठीक है, जस्ट वेट फॉर दैट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि अच्छा कि ना आपकी गाड़ी जो है ना वो मेरी गाड़ी से बड़ी है, आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी है। तो हम क्या बोलेंगे कि योर कार इज बिगर देन मी। अब बिगर हमने क्यों लगाया है? एक सुपरलेटिव डिग्री लगाई है, ठीक है। अगर आपने ग्रामर की क्लासेस लगाई है तो आपको पता चलेगा कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। तो इसमें हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करी है, ठीक है। बिगेस्ट जो होती है वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारा रहेगा वर्ड, वो पकड़ते हैं हम थ्रू, ठीक है, दैट इज अ थ्रू। अब अच्छा, थ्रू जो है एक तो ये थ्रू है और एक ये थ्रू है। दिस वन इज, ये जो है ये इंडियन है और ये हमारा अमेरिकन है, ठीक है। ओके, इसमें दोनों एक्सेंट हमारे आ जाएंगे, ठीक है। एक तो हमारा क्या है? इंडियन है, एक हमारा अमेरिकन है, ठीक है। अब सपोज करो अगर मैं इस थ्रू की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है? THROUGH, ठीक है। इसकी बात करूंगी तो TH सिंपल, THRU, ठीक है। ओके, अच्छा, मैं सपोज कर रही हूँ कि ये ना जो टनल है ना, ये जो है, ये जो रास्ता है ना, ट्रेन है, ये ट्रेन क्या है? इस सुरंग से होकर जाती है। अब सुरंग को हम क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस करिए, सोचिए क्या बोलेंगे। चलो बनाते हैं, ठीक है, कि ये जो ट्रेन है वो सुरंग से होकर जा रही है। अच्छा, थ्रू का अभी हमने मीनिंग तो करा ही नहीं है। थ्रू का मीनिंग क्या होता है कि जहां पर कोई चीज कहीं से निकल कर जा रही है, क्रॉस करके जा रही है, ठीक है, ठीक है। व्हेन वी आर क्रॉसिंग द प्लेस, ठीक है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे कि ये ट्रेन सुरंग से होकर जाती है, ठीक है, मतलब जाती है। ये हमारा एक प्रेजेंट टेंस आ गया। तो कैसे बनाएंगे? द ट्रेन गोज थ्रू अ टनल, ठीक है। अब सुरंग को हम क्या बोलेंगे? टनल बोलेंगे, क्लियर। अच्छा, उसके बाद सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि बेना तुमने एक रूल के अगेंस्ट काम करा है। क्या काम करा है? कि तुमने रेड लाइट क्या करी है? क्रॉस करी, रूल के अगेंस्ट है। इसको कैसे बनाएंगे? जो कि यूजुअली लोग करते हैं डेली अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसको हम, ये आपका बहुत काम में आने वाला सेंटेंस है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है। कैसे बनाएंगे? लेट्स डू प्रैक्टिस विद मी। ओके, कैसे बनाएंगे? तुमने करी है ना, बनाइए मेरे साथ कि तुमने रेड लाइट क्रॉस करी है। आप क्रॉस करिए तो पास्ट में आएगा, ठीक है, कि यू वेंट थ्रू अ रेड लाइट, ठीक है। कैसे बनाएंगे? यू वेंट थ्रू अ रेड लाइट, ठीक है। तो इसमें आप ये थ्रू भी लगा सकते हो और ये वाला थ्रू भी लगा सकते हो, ठीक है।
क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसके साथ साथ में आपने टू के कम से कम 5 to 10 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने एज टिल। नेक्स्ट वर्ड कौन सा कर रहे हैं? हम टिल कर रहे हैं। ठीक है, अब टिल क्या होता है? ये हम मोस्ट ऑफ टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे आने तक ये काम होना चाहिए। ठीक है, कि सुबह होने तक आपने सारे काम करके ये काम करना। ठीक है, तो सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ना क्या होना चाहिए? तुम स्टेशन पहुंचने चाहिए। इस तरह से कुछ जैसे कि हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो टिल को वैसे हिंदी में तक बोलते हैं। किसके लिए? टाइम पीरियड के लिए रखते हैं। ठीक है, सपोज करो जैसे कि आजकल सभी वर्किंग है, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट होती है, किसी की नून टाइम होती है, कोई नाइट शिफ्ट करता है। सपोज करो मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है। अब मेरी जो ड्यूटी होती है, मेरा जो वर्किंग टाइम होता है वो मॉर्निंग 9 AM से लेकर इवनिंग 5 PM तक होता है। तो हाउ वुड आई स्पीक? लेट्स डू प्रैक्टिस विद मी। कैसे बोलेंगे इसको? कि आई, इसमें यूजुअली भी लगा सकते हैं, नॉर्मली करते हैं ना। ठीक है, आई यूजुअली वर्क फ्रॉम 9 AM till 5 PM. Once again, I usually work from 9 AM till 5 PM. क्लियर? अच्छा, सपोज करो मैं बोल रही हूँ कि मेरे आने तक ना आप थोड़ी सी वेट करें, थोड़ा सा इंतजार करें। अब इंतजार करें, ये तो हमें पता है कि कृपया इंतजार करें। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? प्लीज वेट। अब कब तक? मेरे आने तक। मेरे आने तक मतलब टिल आई कम। ठीक है, अब पहुंचने, अब अगर जहां पर हम पहुंच रहे हैं ना, पहुंचने के लिए हम रीच लगाएंगे। ठीक है, आने को हम क्या बोलते हैं? कम बोलते हैं। तो इस चीज को अपने माइंड में थोड़ा सा बिठाना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन में एक बहुत ही प्यारा इसको ग्रीटिंग भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, 2 वर्ड्स को मिलाकर एक बहुत प्यारा प्रेपोजिशन है। इसको हम क्या बोलेंगे? थैंक्स टू। ठीक है, सपोज करो आपको ना कहीं पहुंचना था टाइम पर, तो आपकी गाड़ी खराब हो गई। ठीक है, जेरी को पहुंचना था टाइम पर, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, तो उसकी गाड़ी खराब हो गई। ठीक है, तो अचानक क्या जाता है? रैंडमली टॉम आ जाता है। तो टॉम क्या करता है? उनको टाइम पर वहां पर उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। तो कैसे बनाएंगे? क्या बोलेंगे कि थैंक्स टू टॉम का तो हम बहुत थैंक्स करते हैं, उसको क्या बोलेंगे कि थैंक्स टू टॉम, तुमने तो हमें वक्त पर पहुंचा दिया कि हम टाइम पर पहुंच गए। कैसे बनाएंगे? प्रैक्टिस करें मेरे साथ। यस, क्या बोलेंगे? थैंक्स टू टॉम। हम टॉम को बोल रहे हैं कि थैंक्स टू टॉम वी रीच्ड ऑन टाइम। फाइनली वी रीच्ड ऑन टाइम। ठीक है, उसके बाद एक प्रेपोजिशन है टुगेदर विद। टुगेदर विद ये भी यूज होने वाला है जब हम किसी एक के साथ दूसरी ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं या किसी एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन को जोड़ते हैं। मतलब एक के साथ जब कोई दूसरी चीज जुड़ती है तो उसमें टुगेदर विद बन जाता है। ठीक है, ये ना थोड़ा सा कम अलोंग से मिलता जुलता है। ठीक है, जो हम कर चुके हैं। सपोज को मैं पसंद करती हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पसंद करूंगी अभी खाना, मेरा मन कर रहा है कि सैलेड को प्रसाद में कर लूं। तो मैं क्या बोलूंगी? आई वुड लाइक टू ईट सैलेड। इसके साथ? टुगेदर विद कर्ड। ठीक है, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। कैसे बनाएंगे कि आई वुड लाइक टू ईट सैलेड, किसके साथ? टुगेदर विद। किसके साथ? टुगेदर विद कर्ड। अब आप बताइए आप क्या पसंद करते हैं और किसके साथ करते हैं? इसके मिनिमम टू मिनिमम आपने 10 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करती रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।